अस्सलाम वालेकुम कर रहा जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, सिंध पुलिस FM 88.6 के ऊपर या उसके पेज के ऊपर आप उन सबको मेरा सलाम। जनाब, मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं रहनुमा। ये प्रोग्राम आपको हर हफ्ते इतवार को एक नए मेहमान के साथ हम आपको मुलाकात करवाते हैं इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम की जो ख़ासियत है वो ये है कि एजुकेशन फ़ील्ड के अंदर जो लोग होते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं और काफ़ी अपने फ़ील्ड के अंदर अपना लोहा मनवा चुके होते हैं या मनवा रहे होते हैं और काफ़ी तजुर्बा रखते हैं या इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अपना एक्सपीरियंस गेन कर चुके होते हैं, लीडिंग पोजीशन के ऊपर होते हैं, अपनी इदारों को चला रहे होते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स को लीड कर रहे होते हैं। उन सब को मैं बुलाता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए और उनसे लेते हैं रहनुमाई आप लोगों के लिए। इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे इस प्रोग्राम के अंदर शामिल होना है। बहुत आसान तरीका है कि आपने मोबाइल से हमें कॉल करना है 0315000824 के ऊपर आप हमें कॉल करें। और अगर कॉल नहीं मिल रही है तो आप घबराएं नहीं, आप सिंपल हमें मैसेज करें 8881 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप मैसेज भी नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत आसान तरीका ये है कि आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जाइए, वहाँ पे कमेंट्स लिख दीजिए, डेफिनेटली उसको हम रिप्लाई करते हैं। और जब वहाँ पे आप कमेंट्स कर ही रहे होंगे तो बराबर में 2 बटन और भी होंगे लाइक और शेयर के, तो उसको भी ज़रा इस्तेमाल कर लीजिएगा। जनाब, आज का जो प्रोग्राम का जो उन्वान है वो हमने जो लिया है वो SDG के गोल्स को हमने डिस्कस करने के लिए मैंने सोचा कि बहुत अहम मौजू है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। ये बहुत अहम मौजू है जिसके ऊपर मुझे बात करना मैंने मुनासिब समझा कि ये हम सबको उसके बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये है क्या, कौन से गोल्स हैं, क्या है। तो मैंने सोचा कि इस मौजू के ऊपर बात की जाए। तो मैंने अपनी जो हमारे फ्रेंड सर्कल्स हैं मैंने देखा उसके अंदर कि कौन ज़्यादा एक्टिव है इसके अंदर। तो मुझे जो नाम जो नज़र आया, बार बार नज़र आ रहा था, वो था सैयदा ऐमन नसीम साहिबा का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं UIT यूनिवर्सिटी के अंदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो मैंने सोचा कि उनको इनवाइट किया जाए। बहुत एक्टिव मैंने उनको देखा पिछले चंद महीनों में। मैं देख रहा था उनको, ऑब्ज़र्व कर रहा था क्योंकि उनकी काफ़ी पोस्ट आ रही थी और मैं उनको ऑब्ज़र्व कर रहा था कि इन्होंने बहुत मेजर रोल अदा किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हवाले से। काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस भी अरेंज किए हैं। मैं बहुत एक्टिव इनको रोल देख रहा था, तो मैंने सोचा कि इनको इनवाइट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम ऐमन, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम हफीज़ साहब, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस फोरम में मदऊ किया और मुझे बेसिकली आपके लिसनर्स एक मौका फ़राहम किया ताकि मैं आपके लिसनर्स तक इस SDG से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच ऐमन, क्योंकि जो है ना सैटरडे और संडे जो है ना वो असल में फैमिली का डे होता है। इस पे आपने टाइम निकाला और आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आपने टाइम निकाला। और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन और सामीन जो इस वक्त हमें रेडियो पे सुन रहे होंगे या हमें फेसबुक पेज के ऊपर हमारे लाइव देख रहे होंगे, वो ज़रूर इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएंगे और इसको जो है अमल के ऊपर भी कोशिश करेंगे वो किस तरीके से इसको जो SDG गोल जो है उसको कैसे ये हासिल कर सकें, उसकी क्या अफादियत है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है। मुझे थोड़ा सा ज़रा टाइम दे दीजिएगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ एकदम से कॉल्स आना शुरू हो गई। मुझे ज़रा 10 से 15 मिनट ज़रा प्लीज़ दे दीजिए। इंशाल्लाह मैं आपकी कॉल ज़रूर लूँगा। आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए ताकि हम ज़रा स्टार्ट कर लें प्रोग्राम को। इंशाल्लाह फिर मैं आपकी कॉल लेता हूँ। अच्छा ऐमन, ये बताइए कि ये क्या हैं SDG गोल्स, क्या हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा आसान अल्फाज में बताइए। क्या इसकी अहमियत क्यों हो गई इतनी? क्योंकि जैसे जैसे मैंने सुना है कि 2030 आने वाला है और क्योंकि हम अभी इस वक्त 2024 में खड़े हुए हैं तो वी हैव ऑलमोस्ट 6 साल हमारे पास हैं। तो ये क्या 6 साल, ये 2030 में क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन ने ये SDG गोल्स क्यों बनाए, इसकी क्या अफादियत है? थोड़ा सा ज़रा बुनियादी आसान अल्फाज में आप मेरे नाजरीन और सामीन को ज़रा एक्सप्लेन करें प्लीज़।
सर ज़रूर, बल्कि मैं चाहूँगी इसमें थोड़ा सा आपकी कोऑपरेशन। जी बिल्कुल मैं उस तरह से समझाना चाहूँगी जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं। जी जी प्लीज। आजकल हम हर जगह एसडीजीज को सुन रहे हैं। एसडीजीज क्या है, एसडीजी का वर्ड क्या है, ये हर जगह कहीं इधर भी पढ़ रहे हैं उधर भी पढ़ रहे हैं लोग। इनफैक्ट अगर जो टेक्निकल वर्क कर भी रहे हैं, जो एजुकेशन साइड के ऊपर भी हैं, जो रिसर्चेस भी कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भाई एसडीजी, वो एक जगह एक पॉइंट लगाते हैं एसडीजी का। तो एसडीजी बेसिकली है क्या? तो इसको मैं एक आसान अल्फाज में आसान तरीके से समझाना चाहूंगी एक एग्जाम्पल की मदद से। तो उस एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे एक फीडबैक लूंगी। जी प्लीज। मैं आपसे कहती हूँ, मैं आपको एक टास्क असाइन करती हूँ कि आप कोई भी एक रैंडम इलाका पिक कर लीजिए कराची का। ठीक है, मैं अपना इलाका पिक करता हूँ। अच्छा, क्या नाम है? मेरे इलाके का नाम है रफ़ायाम सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, रफ़ायाम सोसाइटी। अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मुझे रफ़ायाम सोसाइटी जो है वो तमाम कराची की जितनी भी सोसाइटीज हैं, मुझे उसको बेहतर बनाना है। यानी बेस्ट बनाना है, जहाँ पे वो रफ़ायाम सोसाइटी एक अच्छे लिविंग प्लेस बन जाए। तो आप क्या इकदाम करेंगे? मेरा तो बहुत दिल चाहता है कि मैं अपनी सोसाइटी को बेहतरीन कर दूं, और आपने जो है ना मेरी ख्वाहिश को जो है ना मैं अब अल्फाजों में मैं ले आता हूँ। देखिए, मैं ये चाहूँगा ईमन के सबसे पहले वहाँ पे मेरी जो कोशिश होती रही है और मैं करता भी रहा हूँ अपने लेवल के ऊपर, वो प्लांटेशन है। मैं किसी तरीके से चाहता हूँ कि मेरे जो रफ़ायाम के अंदर जो है, जो मेरी सोसाइटी है, उसके अंदर प्लांटेशन हो, तो मैं फैसिलिटेशन, साफ हवा मिल सके। जी बिल्कुल, अच्छी और पुरफ़िज़ा माहौल हो। पहले ये इलाके जो है हम बताते हैं लोग कि भाई 60s के अंदर जो है ये असल में मलीर का इलाका कहलाता है ये। तो वहाँ पे जो है ना अमरूदों के बाग होते थे और बहुत अच्छी हरियाली होती थी, लेकिन अब वहाँ पे सारी डेवलपमेंट हो गई है, आपके पास प्रोजेक्ट्स बन गए हैं, घर बन गए, सब वो ख़त्म हो गया। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि जहाँ भी कहीं पर भी मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों से बात करूं, अपने फोरम के ऊपर मैं बोलूं भैया अपने घर के बाहर जो जगहें हैं उसको आप कोई प्लांट लगा दें, कोई दरख्त लगा दें, नीम का दरख्त लगा दें। मुझे कोई डोनेशन बाहर से आती तो मैं सोचता हूं कि भाई मैं आपको डोनेट कर दूंगा, आपसे उसकी टेक केयर कर लें। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऑप्ट फॉर माई एरिया। और क्या करेंगे? जी, इसके अलावा ईमन मैं चाहूँगा कि किसी तरीके से वहाँ पे जो ना सफाई सुथराई का निज़ाम जो ना वो बेहतर हो, क्लीनिनेस की जो है ना, वो पानी जो है वो हर घर में मीठा पानी जो है वो आए। और क्योंकि वो आते हैं वहाँ पे पानी बड़ा टाइम लिमिट होती है, कहीं किसी एरिया में कहीं नहीं आ रहा होता। मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी कम्युनिटी के अंदर जो है ना पानी, मीठा पानी, साफ पानी जो है ना सब लोगों को मिले। ठीक है, यानी दूसरा आप जो है वो क्लीनिनेस के हवाले से मैं चाहता हूँ। तीसरी जो बात है वो मैं ये चाहता हूँ ईमन कि वहाँ पे जो है एजुकेशन जो है ना वो बच्चों को फ्री जो है ना एजुकेशन मिले, ताकि कोई बच्चा वहाँ पे ऐसा ना हो जो कि सिर्फ पैसे की वजह से जो है ना वो स्कूल ना जा सके। तो मेरी तो ये 3 रिजर्वेशंस है। मैं मेरी बेसिकली आपको अगर एक टास्क असाइन किया गया और आपने एक एरिया जो है अपना वो अच्छा बनाने के लिए 3 गोल सेट किए। जी 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 जी, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से अब हम उस इलाके को छोड़ते हैं, ठीक है, और अब हम पूरी दुनिया की बात करते हैं। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाया जा सके, जहाँ पे जितने भी इंसान हैं, हैवान हैं, जितने भी जानदार बेसिकली हैं, वो सरवाइव कर सकें। तो सरवाइव करने के लिए फिर 2015 के अंदर यूएन ने एक तरक्याती मंसूबा तश्कील दिया था। और उस तरक्याती मंसूबे को बेसिकली मंजूर किया गया था। और वो तरक्याती मंसूबा बेसिकली है क्या, वो 17 गोल्स क्रिएट किए गए। यानी एक दुनिया को अच्छा बनाने के लिए 17 गोल्स क्रिएट किए गए, और वो 17 गोल्स कहलाते हैं SDGs, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अच्छा, अब ये 17 गोल की बुनियादी ना 5 मकसद के तहत बनाए गए। यानी 17 तो ये गोल्स हैं, लेकिन मेन मकसद 5 थे। और वो मेन मकसद 5 से क्या थे? क्या है बताइए? इंसान, पीपल, हम जैसे इंग्लिश में कहते हैं 5 P's बेसिकली। 5 P's है, तो इंसान, पीपल, इंसान की खुशहाली, यानी प्रोस्पेरिटी, उसके अलावा प्लेनेट, मेन मकसद इंसान है, इंसान की खुशहाली हो गई, लेकिन असल मकसद क्या है? हमारी दुनिया, हमारा प्लेनेट। ठीक है, सही है। प्लेनेट के अंदर जो भी मसले मसाइल हैं उसके बारे में। तीसरा, चौथा बल्कि इनफैक्ट पीस जरूरी है। पीस जरूरी है, और ये तो हम आजकल बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं। और फाइनली है पार्टनरशिप, क्योंकि कोई भी चीज अकेले सरवाइव नहीं कर सकती। सरवाइव तो हो जाएगा, लेकिन वो डिफिकल्टीज जो है वो अकेले मैनेज नहीं हो सकती। सो वी नीड अ पार्टनरशिप। तो ये 17 गोल बेसिकली 5 बुनियादी मकसद के तहत बनाए गए। यानी हर कोई ना कोई गोल इन्हीं 5
चीजों के गिर्द ही घूम रहा होगा। ठीक है, सही। तो ये 17 गोल्स हैं, ओके, डिफरेंट गोल्स हैं। हम Okay. अभी आगे इसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है। लेकिन बेसिकली असल मकसद क्या था कि अपनी दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाना है। ठीक है। अच्छा, ये तो मंसूबा 2015 को एक ठीक है। दिया गया। ओके, पाकिस्तान में इस चीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया गया 2016 में। और अब पूरी दुनिया इसको रिपोर्ट करेगी, यानी पूरी दुनिया का मतलब ये है कि यूएन के अंदर 193 कंट्रीज होती हैं, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ठीक है। तो ये 193 कंट्रीज बेसिकली जो रिपोर्ट करेंगी कि उन्होंने इन 17 गोल पे कितना कितना काम किया है और किस डोमेन पे काम किया है, कहाँ तक ये पहुंचे हैं, ये रिपोर्टिंग होगी 2030 पे। ओके, सो सही। यानी फाइनल जो एक कंक्लूसिव रिजल्ट निकलेगा वो 2030 में निकलेगा 30 कि में। क्या हमने दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाया है या बनाने की कोशिश करी है। सो दिस इज दी सर एसडीजी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा आपने सादे अल्फाज में आपने बयान किया है कि ये है क्या और क्यों इतनी ज़्यादा इसकी एजेंसी आ गई है। इसमें थोड़ा सा मैं जो अच्छा एक कॉल ले लें एमन, आपकी इजाज़त से प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा, आप कहाँ से? हेलो हेलो हेलो। अच्छा जी, देखिए इसमें जो एक चीज़ बड़ी अहम है वो ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास बहुत अहम रिसोर्स समझे जाते थे, वो हमारे पास से डिप्लीट होना शुरू हो रहे हैं। तो सस्टेनेबल का मतलब ही ये है कि आप अगर कोई ऐसा कोई काम कर रहे हैं, अगर हम जो है कोई एक काम करने जा रहे हैं तो उससे पता चला कि दूसरा जो एक रिसोर्स है वो आपका ख़त्म हो रहा है, तो ये हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है हमें। तो हमारे पास रिसोर्सेज का जो डिप्लीट होना है ये बड़ी अहम बात है कि हमारे पास। आपने ये बहुत अच्छी बात करी है, और बल्कि इस बात पे मैं कहूँगी कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर या फिर ग्लोबल जो असल में एसडीजी को लेके चैलेंजेस आ रहे हैं, जी। वो मेन चैलेंजेस इसी के गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, लाइक रिसोर्स की अनअवेलेबिलिटी, या फिर सर एक सबसे बड़ा मसला क्या जो मुझे मेरा ओपिनियन है जो नजर आता है वो है कि फंडिंग या रिसोर्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट, यानी किसी जगह पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर दी गई है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ फंडिंग नहीं आता, कहीं प्रायोरिटी भी आती है कि वहाँ पे जो है वो ध्यान ज्यादा दिया जा रहा होता है, वहाँ पे नहीं, किसी और गोल पे नहीं दिया जा रहा होता। तो बेसिकली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक फैक्टर है जो कि एक चैलेंज है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा, आप कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। जी बोलिए। जो इंसान गरीब हो तो उसको बच्चे को पढ़ाना जाए तो उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, आप अब ज़रा प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलता है। आपको बहुत शुक्रिया। अच्छा, देखिए एजुकेशन जो है ना वो बड़ा अहम मसला है हमारे पास। वही अभी कॉलर ने भी यही कहा कि अभी हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें तो किस तरीके से हम तरतीब से चलेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी। मैं अगर थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँ कि कोई ऐसे ममालिक जो बैरून, आपने कहा कि कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर है, कहीं पे नहीं है। ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन की किसी ममालिक के ऊपर ख़ास तवज्जो होती है, वो ज़्यादा उनके ऊपर नवाजिशें कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के ऊपर ज़रा उनके ज़रा अवॉइड हो जाता है या कोई थोड़ा सा ज़रा इग्नोर हो जाते हैं। तो ज़रा मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से अगर आप उनकी कारकर्दगी के हवाले से आपको थोड़ा सा आपके पास कोई नॉलेज है तो ज़रा शेयर करें, क्या वो कैसे चल रहे हैं और हम कैसे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ज़रा थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि हम कंपेयर करते हैं ना, पड़ोस से ही कर लें, अफ़गानिस्तान से कंपेयर कर लें या इंडिया से कंपेयर कर लें, तो इंडिया का तो ठीक फिर भी हमें समझ में आता है कि भाई बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जिससे वो बहुत आगे निकला हुआ है। क्लाइमेट चेंज के अंदर अल्लाह का शुक्र है वो वाहिद गोल है जिसमें हम बहुत अच्छे हमने अचीव कर लिया है। और वो क्लाइमेट चेंज जो है वो डेफिनेटली वो हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं वो बड़ी इनिशिएटिव ले रही होती हैं, प्लांटेशंस और ये सब चीज़ें करके उन्होंने माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश कर ली है। लेकिन मुझे बताइए, मैं हैरान था रिपोर्ट देख के एमन के वो अफ़गानिस्तान जो कि तकरीबन कोई 40-50 साल से जंग के हालात में था, लेकिन वो हमसे कई गोल्स जो हैं वो हमसे बेहतर हो गया है।
अचीव कर ली हैं, उसने अचीव करने वाले। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या कंपेयर कर रही हैं, आपकी नज़र है इन लोगों की जो कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर भी नज़र है आपकी, पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें प्लीज़। सर पाकिस्तान के साथ मैं अगर कंपेयर करूं तो मुझे पाकिस्तान के लिहाज से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में अभी काम हो रहा है। Okay. ये अलग बात है कि उसमें हर फोरम में उस चीज़ को शायद इतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा, ठीक है। बड़े पैमाने पे शायद इतना नहीं हो रहा, लेकिन इंडिविजुअल जो लोग काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल जो NGOs काम कर रही हैं वो बहुत कमेंडेबल जॉब कर रही हैं। ओके। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान जो है जिसमें लैक कर रहा है मेरे नज़रिए के मुताबिक, और वो सबसे बड़ा मुझे लगता है जेंडर इक्वालिटी। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि एज ए गवर्नमेंट स्केल उस पर इतना काम नहीं हो रहा। हाँ एक प्राइवेट NGOs हैं लाइक औरत फाउंडेशंस हो गए, कशफ फाउंडेशंस हो गए, ये इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन एज फार एज अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरी कंट्रीज के साथ, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपके साथ लूंगी और वो एग्जांपल है सर एक कंट्री का नाम है रवांडा। बेसिकली नॉन एशियन मतलब नॉन एशियन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। तो उन्होंने ये किया है आफ्टर 2015 अपने पार्लियामेंट के अंदर अराउंड 50% जो है वो सीट्स रखी हैं फीमेल की, एंड 50% आर मेल। यानी ये एक बिग चेंज है सर, इट्स नॉट एक छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप इतना रेशो आप जो है यानी बराबरी का रख रहे हैं, सो दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब वेरी गुड पॉइंट, इनिशिएटिव बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनका। और ये इससे पहले नहीं था, ये 2015 के बाद से ही जनरेट किया है। एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये 2015 के बाद से ही बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनका। और इसके अलावा इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो एक मुझे एग्जांपल आती है नेपाल की। नेपाल ने क्या किया है कि अपना जो उनका बजट होते हैं उसका बजट का कुछ हिस्सा स्पेसिफिकली फॉर दी वुमेन्स लॉ एंड प्रोटेक्शन उसके लिए रखा है, असाइन किया है। और वो एक बजट का जो रेशो है वो अच्छा खासा बड़ा रेशो है। बिल्कुल सही है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग जो कि बाहर हुई है और मतलब यानी अदर कंट्रीज में अप्रोच किया गया है। यहाँ पे थोड़ी सी उस चीज की लैकिंग नजर आती है मुझे। बाकी सर आप थोड़ा सा इस पे अगर रोशनी डालें। जी बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ चीज़ों को। आपने जो चीज़ बताई बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने इतना मेजर इनिशिएटिव्स लिए और अपनी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अच्छा कुछ मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हमारे उसमें भी हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है जितनी आपने बताया कि इतना बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने ले लिया। सीट्स होती हैं हमारे पास भी, बट वो 10% 20% होती हैं। हाँ वो भी तो वो है एक चीज़ आपने बताया अहम है कि भाई आपने हमारे पास मुझे लगता है कोई 10-20% कुछ ऐसी सीट्स होंगी जो कि हमने विमेंस के लिए रखी होती हैं कि भाई वो पार्लियामेंट के अंदर वो आ सकती हैं अपना। अच्छा, लेकिन ये बड़ा आपने अच्छा इसके अलावा देखिए हमारे पास जो इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं वो आपने अभी जेंडर इक्वालिटी की भी बात की आपने। मैं आपको अभी 2020 जो अभी रिसेंटली 2023 के अंदर जो एक समिट हुआ था यूनाइटेड नेशन के फोरम के ऊपर, तो उसके अंदर उन्होंने जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो है ज़ीरो हंगर, यानी कि गोल नंबर 1 और गोल नंबर 2। ये जो है ना दो प्रायोरिटी हैं कि भाई एक तो आपकी जो वो हंगर और पॉवर्टी, ये दो चीज़ें जो है ना इस वक्त उन लोगों की नज़र में अहम है, क्योंकि ये जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है ये उतनी ही वर्सन कंडीशन होती चली जाएगी। तो बड़ा इस वक्त जो है ना मेजर रोल है। अब आई डोंट नो पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारी कुछ प्रायोरिटीज़ कुछ डिफरेंट हैं। आई डोंट नो गवर्नमेंट जो है वो क्या सोच रही है, किस तरीके से उन्होंने इनिशिएटिव लिया। इस बात से मैं इत्तेफाक करूंगी क्योंकि उनका यूनाइटेड नेशंस का अगर हम आपने अभी 2023 की बात करी, जी बिल्कुल, हम थोड़ा पीछे जाते हैं, हम SDG से भी पीछे जाते हैं, हम 2000 की बात करते हैं। उस वक्त SDG से पहले एक आया था MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो वो था 5 साल प्रोग्राम, यानी उसका रिजल्ट आपने देना था 2015 में। तो 5 साल नहीं 15 साल प्रोग्राम। 15 साल जी वो 15 साल प्रोग्राम था बिल्कुल इसी तरह से 2020 से 2015 तक। हाँ 2000 से लेके 2015 तक, ठीक है सही है। तो वो उसमें उन्होंने क्या किया था, अच्छा उनके इस वक्त तो SDG के 17 गोल हैं, उनके 8 गोल थे। उस 8 गोल में भी सर शुरुआत के यही गोल्स थे, नो पॉवर्टी,
जीरो हंगर। Okay. और उनका मेन मकसद उसमें पॉइंट ये था कि हम जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी जितनी भी जो एक एक्सट्रीम गुर्बत होती है ना, ठीक है, उसको ठीक है। कम करें। गुर्बत की भी Okay. सर एक शरह होती है, तो जो एक्सट्रीम गुर्बत है उसको कम की जाए। और उसको कम का भी उन्होंने क्या सर परसेंटेज रखी 50%, यानी इस 15 साल के अंदर पूरी दुनिया में 50% हम कम करेंगे, ये उनका टारगेट सेट था कि करना है। और सर मैं कल ही इस चीज को पढ़ रही थी, तो मैंने एक बड़ा अच्छा स्टैटिस्टिक देखा कि एट दैट टाइम 2000 के अंदर 36% थी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी। और 2015 में उन्होंने टारगेट सेट किया था कि 18% होनी चाहिए। ठीक है। और गेस व्हाट के कितनी परसेंट हुई होगी? इट्स अराउंड 12%। यानी हम अपने टारगेट को मजीद प्रोग्रेस पे ले गए थे। तो दिस वन इज द पॉइंट के जहाँ पे ये चीज, यानी एक तरह से समझ लें कि इनकरेजमेंट मिली कि नहीं, हम SDGs पे भी अगर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो कम या ज्यादा होगी। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये 18% या 12%, ठीक है, ये बेसिकली कम्युलेटिव रिजल्ट होता है। किसी कंट्री में ज्यादा होगा, किसी कंट्री में कम होगा, तो एक फाइनल कम्युलेटिव रिजल्ट्स की वो बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, थोड़ा सा इवन आप मुझे बताइए, क्या गवर्नमेंट के कोई जैसे मैं आपको एक इनिशिएटिव लिया है अभी HEC ने, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है यूनिवर्सिटी से है, तो HEC का क्या रोल है, वो किस तरीके से ऑन बोर्ड ले रही है अपने तमाम पार्टनर को? इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, मैं आप ज़रा एक कॉल ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है, ड्रॉप हो गई कॉल। तो HEC का क्या रोल है? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव हमने देखा, डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हैं जो कि HEC के अंदर होते हैं, बड़ी अहम पोजीशन के ऊपर होते हैं। उन्होंने एक तमाम के तमाम रेक्टर्स को, VCs को और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स को उन्होंने लिखा है, ख़त लिखा है, और तमाम HEI जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको लिखा है कि तमाम के तमाम बच्चों के ऊपर जो है वो मिनिमम 2 प्लांट्स जो है वो करनी ज़रूरी है। और उनको न सिर्फ प्लांट लगाना है बल्कि उसको टेक केयर भी करना है। 8 से 10 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया। उन्होंने कहा कि जी आप अपनी फैकल्टी को भी इन्वॉल्व करें, अपने स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करें, स्टाफ को भी इन्वॉल्व करें। सो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा मेजर इनिशिएटिव्स है HEC का। आप, क्योंकि ये आपका डोमेन है, तो मैंने सोचा आपका जी सर, इस बारे में हम बात करते हैं। और मैं स्पेसिफिकली आती हूँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ। जी, ठीक है, बिल्कुल सही। सिर्फ HSC नहीं सर, अभी आपके पास एक कॉल भी आई थी, तो हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। ठीक है, सही और है। मैं 2 की तो एग्जांपल मैं खुद भी, क्योंकि मैंने उस पे मुझे शुरू में पता नहीं था, लेकिन मैंने खुद उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, वेरी गुड। एक नाम लूंगी, टेफ्टा का बेसिकली कोर्सेज होते हैं सर, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ओके। मैंने एक कोर्स किया था अभी कोई 3 साल पहले। ठीक है। और वो था मतलब यानी एनिमेशन वाला कोर्स। ओके। कहीं आप नॉर्मली सर जाए ना, तो वो कोर्स 30,000 के अराउंड होता है। ठीक है, सही। तो वो वहाँ मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट से ज्यादा सर अच्छी जो अप्रिशिएटेबल बात लगी और जो गवर्नमेंट की तरफ से इंकरेजमेंट लगी रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है सर, मुझे 60,000 गवर्नमेंट ने दिए। अच्छा, उस कोर्स को पढ़ने के लिए। माशाल्लाह। और 1 महीने का कोर्स, अब देखें सर, स्किल्स आई ठीक है मेरे पास। अगर मैंने वो स्किल्स इसको अच्छे तरीके से मैं यूटिलाइज करूं, तो सर मैं फ्रीलांसिंग फोरम के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। ठीक है, सही है। यानी एक ऐसा बंदा जो कि अर्न नहीं कर रहा, जो जॉबलेस है, जिसके पास पढ़ने के इतने मौके मौजूद नहीं है, तो गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज हमें दे रही है कि पैसे भी लो, पढ़ो भी। हाँ, टेफ्टा है, नेफ्टेक है सर। हमारे पास वोकेशनल ये आते हैं। तो आपने कौन सा कोर्स किया था वहाँ से? मैंने किया था 3D स्टूडियो मैक्स, एनिमेशन का कोर्स था। एंड इट्स अराउंड सर 30,000 का था। तो मैं उस वक्त मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, मुझे किसी से नहीं पता चला था, मुझे न्यूज़पेपर से ही पता चला था। न्यूज़पेपर से मैंने देखा एंड मैंने अप्लाई किया। एट द एंड जब मेरे पास, मुझे आखिरी वक्त तक नहीं इन्फॉर्मेशन थी, यानी सर एक सबसे बड़ी बात ये है, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं होती है। देखिए, मकसद, इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि लोगों तक आगाही पहुंचाई जाए। मेरे पास इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे पास इतने काबिल पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं जो इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एजुकेशन के अंदर, जैसे अभी मिस एमन ने आपको बताया यहाँ पे,
कि नेफ्टा टेफ्टा ये सारे स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको स्टिपेंड्स भी मिले इनको, और इन्होंने बहुत एक अच्छी स्किल्स गेन कर ली। तो ये मकसद भी मेरा इस प्रोग्राम का मकसद यही है मिस एमन के जो है लोगों तक आगाही पहुँचे। और एक और फोरम मैं बल्कि उसमें मैंने अभी किया था, अभी उनके सर्टिफिकेशन का मैं वेट कर रही हूँ, यानी 1 ईयर प्रोग्राम था, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव का था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, सही। वी ऑल नो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली दुनिया चल रही है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा सर। सिर्फ थर्ड सेमेस्टर मुझे 3000 पे करने थे और मैं एक AI जैसी टेक्निक को मेरे पास आ गई। वेरी गुड। सो पाकिस्तान काम कर रही है सर, और स्पेशली एजुकेशनल सेक्टर में बहुत काम कर रही है। तो दो एक मेरी अपनी खुद की एग्जांपल्स हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, इसको सर्च कीजिए, कुछ खुद भी सर्च कीजिए, कुछ हमसे भी पूछिए आके। ठीक है, बिल्कुल सही। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक चीज़ ज़रा आपसे डिस्कस करूंगा कि कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी जो होती है उसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़रा अपना इनपुट दूंगा, फिर आपसे भी लेते हैं इसके अंदर। देखिए, इसमें लोकल कम्युनिटी का क्या रोल है SDG गोल्स के हवाले से। मैं कुछ मेजर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस पर काम कर रही हैं, वो मैं आपका नाम यहाँ पे लेना पसंद करूँगा ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो। बैतुस्सलाम, आप लोगों ने नाम सुना होगा। बैतुस्सलाम एक वेलफेयर ट्रस्ट है जो कि 20 वेल्स जो है वो थरपारकर में लगा चुकी है। तो ये एक बहुत इनिशिएटिव है, मीठा साफ़ पानी के लिए जो है उन्होंने इनिशिएटिव लिया। देखें, लोकल कम्युनिटी जो है वो एक पार्टनर का रोल अदा कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास मेमन एसोसिएशन की बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि एजुकेशन के अंदर बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही होती है। इसके अलावा हमारे पास NGOs है, आपने नाम सुना होगा, ज़िंदगी फाउंडेशन, जो एक सिंगर हैं वो इसको रन कर रहे हैं, शहजाद रॉय उसको रन कर रहे हैं, वो एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर आप हम कम्युनिटी के हवाले से बात करें, उसके अंदर अगर आप देखें जो SSWMB आपने नाम देखा होगा, आपने सेंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले से अच्छा, इनका भी कोलैबोरेशन है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आपने है। वो तुर्की की एक कंपनी है ISIS के नाम से, AYSIS, जो कि अभी आप कराची के अंदर आपने देखा होगा। बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, और सफाई सुथराई का भी अभी रिसेंटली हमारी कुर्बानी से हम फारिग हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत ही बेहतरीन मेजर्स लिए हैं। ये कंपनीज़ के साथ मिल के सफाई सुथराई के निज़ाम को बहुत बेहतर किया है, और हम ये कह सकते हैं कि जी हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई है, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी, क्योंकि सफाई हमारा नफ्स ईमान है और उसके अंदर हमें बहुत अहमियत हमें देनी चाहिए, और गवर्नमेंट ने भी दी है। इसके हवाले से अगर आप एमन, अगर जो है मैंने ये बात आपसे की है इस वजह से ताकि लोगों को जो अच्छे काम हो रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे। तो सर, इसमें मैं एक और, आपने इतने सारे माशाल्लाह बहुत बताए हैं जो इंडिविजुअल जिन्होंने काम किए हैं। जी, बिल्कुल। तो एक मैं अभी रिसेंटली हम कॉन्फ्रेंस में गए थे, यूनिवर्सिटी की तरफ से ही गए थे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अंदर। तो वहाँ मैंने एक बड़ा अच्छा बेसिकली देखा काम। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने, मुझे अदारे का नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा काम ये किया हुआ था कि जो वजू का पानी है, ठीक है, उसको यूटिलाइज किया था किसके लिए, प्लांट्स कल्टीवेशन के लिए। तो कुछ नहीं करना पड़ा सर, सिर्फ पानी की डायरेक्शन बनानी पड़ी, दैट्स इट। यानी कोई इतना बड़ा काम नहीं था, बड़ी सोच थी बहुत कि उन्होंने वजू के पानी को यूटिलाइज किया, और बाकायदा उन्होंने दिखाया सर। ऐसा नहीं कि सिर्फ करके बता दिया, उन्होंने वो एरिया दिखाया कि पहले वो बिल्कुल नॉन ग्रीन एरिया था, और उसके बाद उन्होंने उसकी तस्वीर दिखाई जो कि कंप्लीट ग्रीन एरिया बना हुआ था। तो तफसील आप जो है मुझे बताइए कि कराची के अंदर ये प्रोजेक्ट, कराची के अंदर ही है, और सर आई फॉरगॉट दैट नेम, बट एटलीस्ट मैंने ये चीज देखी और ये बहुत अच्छा काम था। देखिए, आप पानी को जो है, मैंने तो ये भी सुना है कि जो सिंगापुर, ये जितनी भी डेवलप कंट्रीज होती हैं, ये अपने वॉशरूम्स के पानी को भी उसको जो रिसाइकिल करके यूज कर होते हैं, और ये बहुत अहम हमारा रिसोर्स है, और हमें इस रिसोर्स को ज़ाया नहीं करना है। एक कॉल ले लेते हैं एमन प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब, कहाँ से? हेलो, अच्छा जी, ये तो कॉल ड्रॉप हो गई हमारी। ओके, थोड़ा सा एमन हमें बताइए कि कोई सक्सेस स्टोरी है आपकी, आपके पास कोई ऐसी जहन में आ रही है जो कि आपके सराउंडिंग्स में आपने ऑब्जर्व की हो,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इनिशिएटिव्स लेने के हवाले से कोई प्लीज़? सर बहुत से लोग आजकल बहुत सी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ठीक मैं एक बड़ी एग्जांपल पहले लेती हूँ, लाइक ठीक है। थर फाउंडेशंस की। ठीक है, ठीक थर है, फाउंडेशंस हर चीज़ में काम कर रही है, हर डेवलपमेंट गोल की तरफ में काम कर रही है। ठीक है। क्लीन एनर्जी के उनके प्रोजेक्ट्स हैं। इनफैक्ट वो लोग ये भी काम करते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, कि वहाँ के जो फीमेल्स होती हैं उनके हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, ओके, उन हैंडीक्राफ्ट्स का वो इस्तेमाल करते हैं और उनको एज अ यानी होम एंटरप्रेन्योर बना देते हैं उनको। ओके, very सो good, दैट very इज वेरी गुड कि घर बैठे बैठे उनकी ये स्किल्स जो है वो यूटिलाइज होती हैं और वो ठीक एक सॉर्ट ऑफ बिजनेस पर्सनालिटी बन चुकी हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ वो लगी मुझे। उसके अलावा सर बहुत से मेरे भी सराउंडिंग में, इनफैक्ट मैं अगर मेरे एक दो फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने क्या काम किया हुआ है सर कि जो सिलाई मशीन होती है, ठीक है, सही है, वो सिलाई मशीन परचेज करके उनको दी हुई है। ठीक है, अब जितने भी यानी जरूरतमंद जो लोग होते हैं, ठीक है, वेल सही। डिजर्विंग पर्सनालिटीज जो होती हैं, उनको पहले देखा जाता है सर कि है या नहीं है। थोड़ा-सा ऑब्वियसली हाँ, वो assess करना प्रोसेस ज़रूरी, होता है बिल्कुल, असेसमेंट बिल्कुल, का। बिल्कुल सही कहा उसके बाद जब वो प्रोसेस हो जाता है तो फिर उनको प्रोवाइड किया है फंड्स के थ्रू। ठीक है। तो अब जितना भी जो भी कुछ है फिर उससे लिया नहीं जाता, अब आप उससे अर्न करें। माशाल्लाह से, तो दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो कि इंडिविजुअल बेसिस पे कर बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल सही कह और रहे मैं यहाँ आपके इस फोरम में बैठ के मैं इस चीज को प्रमोट करना चाहूंगी कि Please, डोंट please बताएं। वेट फॉर कि गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है, बिल्कुल सही कहा, कि बिल्कुल। एनजीओस काम करेंगी। ठीक है, हमें ठीक खुद है। से करना है कुछ। बिल्कुल, बहुत Start खूबसूरत with और yourself. खूबसूरत, बिल्कुल खूबसूरत बात बोली है आपने कि हमें कभी भी जो है ना ये नहीं सोचना चाहिए कि जी वो करे, पहले आप सोचें कि आपने क्या किया है भाई। आप पढ़े लिखे हैं, आपका शऊर है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या बेहतर चीज़ कर सकते हैं। आप देखें, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो होती है, कम्युनिटी की हम जब बात कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो मेजर उसका जो कोर है वो चीज़ ये है कि आपने किसी को फैसिलिटेट किया है। क्या आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे अगला फैसिलिटेट हो रहा है, तो आप समझ लें कि दैट आप जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं आप। तो मेरी गुजारिश यही है। अच्छा, मैं कुछ एक आध दो चीज़ें आपके साथ और ज़रा शेयर कर देता हूँ जो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी अहम है। देखिए, जैसे SDG 1 है, नो पॉवर्टी के हवाले से, इस पे सिंध गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है, अगर आपको याद होगा तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है वो बहुत अहम रोल है, जिस तरह से एडवांस जो उनका जो है, ठीक है। अच्छा, SDG 13 जो है वो, अगर आप क्लाइमेट एक्शन के हवाले से बात करें तो KP की गवर्नमेंट ने बहुत मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं। बिलियन ट्रीज़ के हवाले से आपको हमें ज़रूर जिक्र करना चाहिए। इसी तरह से हमारे पास SDG 3 है जो कि है गुड हेल्थ के हवाले से है। अच्छा, KPK ने भी बहुत अहम इसके ऊपर रोल अदा किया है, सेहत सहूलत के हवाले, कार्ड के हवाले से जी। अच्छा, इसके अलावा सर ये तो पाकिस्तान में तकरीबन सब जगह पूरे पे है, पाकिस्तान के अंदर, एक्सेप्ट सिंध। अच्छा, राइट। नहीं, इंशाल्लाह हमारे पास भी आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, SDG 6 जो है वो है आपका क्लीन वाटर। उसमें पंजाब ने बड़ा जो है ना मेजर रोल अदा किया है, पंजाब क्लीन वाटर के नाम से किया है, पंजाब साफ पानी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इसके अलावा बलूचिस्तान भी पीछे नहीं है जनाब। हाँ। हमने जहाँ पे जिक्र कर लिया सिंध का, KPK का, हमने पंजाब का जिक्र कर लिया, तो माशाल्लाह से बलूचिस्तान भी किसी से कम नहीं है। उसने भी बड़ी मेजर डेवलपमेंट की है पानी के हवाले से। वहाँ पे लोगों को साफ़ पानी प्रोवाइड किया है उन्होंने, वेल्स लगाए हैं उन्होंने, और जो है इस तरह से उन्होंने बहुत एनर्जी के ऊपर बहुत काम किया। क्योंकि आपको पता होगा कि वहाँ पे बहुत ही रेगिस्तानी इलाका है और वहाँ पे हवा बहुत है, धूप बहुत है, वहाँ पे मैदानी इलाके बहुत हैं, तो उन्होंने विंड एनर्जी के हवाले पर से भी काफ़ी काम किया है। इस तरह से उन्होंने वो भी पीछे नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे जो व्यूअर्स या लिसनर्स जो हैं, अगर व्यूअर्स हमें अपने कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जो लिसनर्स हैं वो हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आपके सिंध के कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके आप मेंशन करना चाह रहे हैं, तो हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने किस तरीके से इन गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा मुझे एमन ये बताइए कि क्या मुस्तकबिल क्या देख रही हैं आप, क्या फ्यूचर देख रही हैं SDG के गोल्स के हवाले से, क्योंकि हमारे पास अभी 2024 है, 6 साल है। क्या आप प्रेडिक्ट कर रही हैं, क्या ये गोल्स को हम अचीव कर लेंगे आपकी नज़र में? जी
सर मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगी, 2015 के अंदर ठीक है, जब स्टार्ट हुआ तो एक हम नो पॉवर्टी को लेते हैं, ठीक है, सही है, गुर्बत की शरह 10.1 थी। ओके, सिर्फ 2 साल के अंदर मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी कि 2017 में वो शरह 9.1 हो गई। ठीक है, तो सही है, यानी कहने का मकसद ये है कि हर कंट्री ने अपने इंडिविजुअल बेसिस पे काम किया है। ठीक है, सही तो है, जब वो इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर रहा है तो ये रेट जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकता, एज फार एज माय ओपिनियन डिक्रीज तो जरूर ही होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, सो वी एक्सपेक्टेड के 2013 के अंदर हम इस चीज को अचीव करें। ठीक है, और सर मैं यहाँ पे एड ऑन ये करना चाहूंगी कि थोड़ा सा इसे एज अ सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए ठीक है, कि 2013 के अंदर ये चीज अचीव हो, मतलब यानी हमारे पाकिस्तान के अंदर ये चीज अचीव हो, 17 गोल्स की अचीवमेंट हो, ठीक है, क्योंकि सर इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं अगर ठीक ये है, अचीव नहीं होगा तो। ठीक तो है, सही, वो साइड इफेक्ट्स होंगे इसके, साइड इफेक्ट्स सर, मेजर साइड इफेक्ट्स होंगे। सो दैट वुड बी बिग थिंग। तो ओके, इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया जाए ठीक है, ठीक है, और इस पे काम किया जाए। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि आप ये समझ रही हैं कि इसके अंदर जो हमारा जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो हमारे ब्राइट हैं, आप ये समझती हैं कि हम जी जी, अचीव इसमें कर तो लेंगे इन सब चीज़ों को, इंशाल्लाह सर। हर बंदे ने मतलब हर एनजीओज हुए, इंडिविजुअल्स हुए, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर हुए, उस पे ठीक काम है, हो रहा है सर। ठीक है, सी पैक हमारा, ठीक है, सी पैक जो है वो मेजर गोल्स को लेके जा रहा है। सो वेरी ठीक है, वेल एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास एक ज़रा रेडियो एक ट्रैफिक अपडेट आ गई है, ज़रा प्लीज़ मुझे जी, ट्रैफिक का दबाव जो है वो एक जगह पे आ रहा है, वो है नवाब सिद्दीक अली ख़ान रोड की तरफ, नाज़िबाद नंबर 7 की जानिब जो बोर्ड ऑफिस की तरफ जो रोड जा रहा है उस पर थोड़ा सा ट्रैफिक का दबाव है। वजह जो है वो सीवरेज का पानी जो है वो रोड पे निकला है। अब जो है हमें चाहिए कि ये पानी को जो है वो हम किसी तरीके से साफ़ करें और ट्रैफिक की रवानी को बहाल करें। अगर आप इस रूट के ऊपर हैं तो ज़रा सी तहम्मुल के साथ गाड़ी चलाइएगा, गर्मी भी है और पानी की वजह से ट्रैफिक भी स्लो होगी, तो घबराइएगा मत और गुस्से मत होइएगा, तहम्मुल के साथ जो है ट्रैफिक को रवानी उसकी बरकरार रखिएगा। राइट, थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा इमन, हमने जो है वो बात कर ली कि आप बड़ी पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह हम ये गोल अचीव कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हमें काम करना है, क्योंकि हमारा तो शायद हमारा जो हमने जो एफ़र्ट करनी थी कर ली हैं। अब हमें जो एफ़र्ट कर रहे हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि उनको जो है बेटर एनवायरनमेंट मिले, बेटर जो है वो सारी चीज़ें उनको मिलें ताकि वो अच्छी लाइफ गुजार सकें। हमने तो जितनी गुजारनी थी गुजार ली, लेकिन हम चाह रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए काम करें। जो SDG जो गोल्स हैं ये भी, उनका भी मकसद ये है कि भाई हम अपनी रिसोर्सेज को संभाल के रखें, ज़ाया ना कर दें एकदम से। इन सारे सर मकसद होता ही यही है। जी, जी, कोई ठीक। भी एग्जीक्यूशन जो है ना वो पहले प्लान किया जाता है, ठीक यानी है, आप ठीक है। फ्यूचर का काम करने के लिए पहले प्रेजेंट में काम करते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल दिस है। इज द थिंग जो कि वेरी गुड, होती वेरी है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से बताइए, क्या आप टेक्नोलॉजी को कैसे लिंक करेंगे? आप टेक्नोलॉजी हो या इनोवेशन हो, ये क्या हमें हेल्प कर सकती है इन SDG गोल्स को इसके सर हुसूल के लिए? कर सकती है, जी बल्कि बिल्कुल, अगर हम बात करें, हम पहले एक वर्ड था रास्त, कोई ठीक, जानता था रास्त को? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल और सही। जब रास्त आया तो कितनी सहूलियात हो गई। ठीक है, सही है, ठीक है, पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया। ठीक है, सही है, इससे पहले हमें शायद इतनी सारी चीज़ों का ठीक, इल्म नहीं था। ठीक है, घर बैठे बैठे हमारे पास ऑनलाइन सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमारे पास शॉपिंग की चीज़ें आ जाती हैं, हम बैठे बैठे कोई भी ग्रोसरी मंगवा सकते हैं। ये सब चीज़ें कोविड से पहले, यानी कोविड समहाउ मेरे ओपिनियन के हिसाब से जहाँ इतनी परेशानियां भी लेकर आया, कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स भी लेकर आया। ठीक है, बिल्कुल और है, कोविड ने टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को इतना ज़्यादा प्रोमोट किया। ठीक है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि SDG की अगर हम बात करें तो हमारा एक सेपरेट इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला भी एक ओके, SDG ओके, है। ठीक सो है, आप टेक्नोलॉजी कोई क्रिएट करते हैं, इट शुड बी एन इनोवेटिव, और वो कहीं ना कहीं यूजफुल हो। ठीक है, ऐसी ठीक है। टेक्नोलॉजी का फायदा फिर नहीं है कि जो कि यूजफुल ना हो। मुझे थोड़ा सा अगर मैं ऐड करना चाहूँ, आप प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जी। देखें इसमें जो टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें, इसके अंदर हमारे पास जो है वो जैसे हमने देखा कोविड के अंदर, आपने जिक्र किया, आपने बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए,
ठीक है, पॉवर्टी की तरफ लोग जाने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन वो टेक्नोलॉजी वो वाहिद चीज़ थी जिन्होंने बैक किया, जिसने इसको अडॉप्ट कर लिया। मैंने एक बड़ी इमन मैं आपको बड़ी ट्रू स्टोरी सुनाता हूँ, मैं आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि हम तो यूज़ कर लेते हैं ना वो अपना बाइकिया, हम तो बाइकिया यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने ऐसी बातचीत हो रही थी एक आदमी के साथ, तो मैंने बाइकिया यूज़ कर रहा था। मैंने पूछा कि भाई आपने ये कैसे, अच्छा वो उसकी ज़रा एज ज़्यादा थी लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से वो मैनेज कर रहा था। अच्छा जब उसने मोबाइल निकाला ना, वो थोड़ा सा ज़रा वो ऐसे यूं करके ज़रा वो हो रहा था, परेशान हो रहा था। मतलब यार कि आपको आता है चलाना? कहना जी मुझे आता है, मेरी बेटी ने मुझे सिखाया। वो इंटर की स्टूडेंट है, उसने मुझे बताया। मैं था बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्लम्बर और टेक्निकल बंदा था मैं, लेकिन मुझे जो है वो मेरे जब दुकानें बंद हुई तो मैं रोड पे आ गया, तो मेरी बेटी ने मुझे सिखाया। तो देखिए टेक्नोलॉजी जो है वो अब उसकी बेटर लाइफ भी तो हो गई ना उससे। अब उसको अर्न कर रहा है, वो घर में नहीं बैठा हुआ है। अब वो कुछ लेके जाता है अपने घर में, अपनी फैमिली को लेके जाता है कुछ, तो वो एक सिलसिला चल पड़ा उस टेक्नोलॉजी की वजह से। अच्छा इसके अलावा आपके पास जो है एक और एग्जांपल आपको नज़र आती है, आपने देखा होगा आजकल बड़े यंग बच्चे जो हैं वो बाइकिया के ऊपर जो है वो राइड क्या कर रहे होते हैं, वो जो खाना वाना पहुंचा रहे होते हैं, फूड पांडा के हवाले से। अच्छा वो भी टेक्नोलॉजी की बदौलत जो है वो बच्चे जो हैं वो अपने छोटी मोटी जो है खर्चा निकाल लेते हैं और बेरोजगार नहीं फिर रहे हैं। सो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी के जी, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारे लिए हमने कोविड के अंदर बल्कि थोड़ा सा शायद मेरे ख्याल से इन फन वे चला जाएगा जी प्लीज, लेकिन ये कि हमने घर बैठे बैठे सैलून मंगवाया, मतलब कॉल किया है कि सैलून सर्विसेज हमारे घर बैठे। अच्छा इससे पहले नहीं थी सैलून सर्विसेज, मेड सर्विसेज सर। हमने कॉल करी कि उस वक्त में मेड्स को क्योंकि अलाउड नहीं किया जाता था, कुछ मेड्स अपने एरिया में चली भी गई थी क्योंकि कोविड वाली सिचुएशंस हो गई थी, तो वो लोग अपने गांव देहात जहाँ जाना होता है वहाँ चले भी गए थे। तो वो एक मेड सर्विसेज ने ऐप ढूंढी मैंने, तो उसमें ऐप में था कि मेड सर्विसेज इन कराची ना, तो उन्हें कॉल करी, उन्होंने बकायदा उसका NIC भेजा कि नहीं हम ये बंदी भेज रहे हैं, और वो आई, उसने घर की प्रॉपर क्लीनिंग करी और फिर वो चली गई। सो टेक्नोलॉजी सर, बैठे बैठे हर काम हो गया, हर चीज़ में बैठे बैठे काम हो रहा है जी। वेरी गुड। अच्छा इमन आप माशाल्लाह से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं UIT यूनिवर्सिटी के अंदर और बच्चों को पढ़ा रही हैं आप। यही एज ब्रैकेट के बच्चे होते हैं आपके पास तकरीबन कोई 22 के बच्चे के एज है ना। तो इनको ये असल में आप इनको कैसे इंगेज करती हैं आप? इनके लिए आपके पास क्या प्रोग्राम्स होते हैं? इनको कैसे, क्योंकि ये होते हैं जेनजी हैं भाई, इनको ये बहुत ज़्यादा जो ना लाउजी होते हैं और इनको ऐसा मोबाइल के ऊपर ऐसे पकड़ के इनको पता होता है कि एवरीथिंग ही नोज अबाउट इट। तो अब आप इनको कैसे हैंडल करती हैं कि एज अ उस्ताद आप कैसे इनको इंगेज करेंगी इस SDG गोल्स के हवाले से? जी प्लीज सर। इनफैक्ट इसी बात को वो कहते हैं ना कि आपने एक दुखती रग पकड़ ली है। तो ChatGPT, अच्छा ChatGPT ने ना टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नुकसानात भी हैं। तो वो खैर हम उसकी डिटेल पे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ बच्चों को सर जेन ज़ी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, उनमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बहुत अच्छी बातें भी हैं सर। मतलब वो उनकी अडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, उनमें क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। उनको अगर एक बात समझाई जाए, मैं अगर SDG के हवाले से बात करूं सर, माशाल्लाह आप प्लांटेशन करते हैं, आपको भी आइडिया होगा, आपने सिर्फ उनको एक अवेयरनेस दी है, ठीक है, सही। वो शाय नहीं होते, वो खुद आते हैं, बढ़ते हैं और काम करते हैं। शायद मेरे ख्याल से सर हमारे आपके वक्तों के अंदर हम थोड़ा सा रिलक्टेंट होते थे इस बात को लेके, नहीं मम्मा से परमिशन लेनी है या फिर जाएंगे छोड़ो यार, लेकिन आजकल के बच्चे सर उस लिहाज से बहुत एक्टिव हैं। हाँ, थोड़ा सा हमें भी अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को मॉडिफाई करना पड़ता है। ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी अब नहीं चल सकती, नहीं चलेगी, बिल्कुल सही। मतलब सिर्फ आए बोर्ड पे लिखा पढ़ाया चले गए, ये वो काम नहीं हो सकता, हमें भी वैरायटी लानी पड़ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सर यहाँ मैं अपनी यूनिवर्सिटी का कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा इस पे काम कर रहे हैं।
दे पर प्रमोटिंग क्लास लर्निंग एक्टिविटी, यानी ठीक जो है। एक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज होती हैं उसको प्रमोट करते हैं, यानी टीचर सेंट्रिक नहीं होता, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। Okay, स्टूडेंट क्या चाहता है या स्टूडेंट कैसे पढ़ सकता है। ठीक है। सर बाहर के ममालिक में अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को जो है वो खुद सोचने पे मजबूर किया जाता है, बिल्कुल सही कहा। हम नहीं अपनी सोच डालते, बच्चों है। को सोचने पे मजबूर किया जाता ठीक है। है, और सही है। यूआईटी के फोरम है हम्म। जहाँ पे ये काम बहुत हर पैमाने पे और हर टीचर अपने लेवल पे कर रहा है। वेरी गुड, ठीक सो है। और बच्चा उस चीज को फिर सर इंटरेस्ट भी लेता है। जहाँ तक अब जाहिर सी बात है सारे एक जैसे नहीं होते, ठीक है, सही लेकिन ऑब्वियसली सर मेजोरिटी मैं अगर कंपेयर करूँ कि जो बाहर निकलती है वो काफी एक्टिव होती है। ठीक है, सही, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी आपने बात की। अच्छा, एमन हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के हवाले से भी हमें थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि इस टाइम हमारा अब ख़त्म होने वाला है, मैं चाहूँगा कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के हवाले से भी हम थोड़ा सा ज़रा बात कर लें। रिसेंटली एक इदारा है टाइम्स हायर एजुकेशन के हवाले से, उसने जो है काफ़ी हाईलाइट किए हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से है, यूआईटी यूनिवर्सिटी से है। आपने भी इसको ऑब्ज़र्व किया होगा कि उन्होंने कोई रैंकिंग दी है। तो आप क्या समझती हैं कि क्या वाकई में ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी मुल्क में जो तालीम के जो इदारे होते हैं, तालीमी इदारे होते हैं, उसमें बहुत अहम रोल अदा कर रहे होते हैं इस तरह की? सर ये ज़रूरी है क्योंकि आप काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम को एसेस करना कि क्या वो काम ठीक हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। ये चीज़ें यानी इन ओवरऑल बहुत सारे इदारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एचएससी है, वो इस चीज़ को इवैल्यूएट करती है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो क्या आप सही पढ़ा रहे हैं, या बच्चा जो पढ़ रहा है क्या वो सही पढ़ रहा है, या जो बच्चा बेसिकली हमारी तो स्टूडेंट एज अ प्रोडक्ट है, वो जब बाहर लॉन्च होंगे तो क्या इंडस्ट्री उसे लेगी। ठीक है, सही। माशाल्लाह इंटरनेशनल अगर हमारा पाकिस्तानी स्टूडेंट जाता है तो वो वहाँ क्या सरवाइव कर सकता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे फोरम जिसमें आपने जिक्र किया, ये बेसिकली इन्हीं चीज को इवैल्यूएट करते हैं। और कोई यूनिवर्सिटी अबव आती है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती, अगर जो नहीं आती वो ये कोशिश करती है कि मैं उससे ज्यादा मजीद अपनी कारकर्दगी करूं। तो ये सर चेक एंड बैलेंस है और विच इज वेरी गुड, और होना भी चाहिए, और जितना ये स्ट्रिक्ट होगा उससे ज्यादा अच्छा होगा। वेरी गुड, ठीक है। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो टाइम्स हायर एजुकेशन के अंदर जो है वो मेजर कंट्रीब्यूशन करेगी इंशाल्लाह आने वाले सालों के अंदर, और इस तरह से और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, देखें यूनिवर्सिटी के पास जो है ज़बरदस्त किस्म का रिसोर्स मौजूद है, टीनेजर्स मौजूद हैं, और आप समझ लें कि ज़बरदस्त आपके पास वर्क फोर्स मौजूद है स्टूडेंट्स की सूरत के अंदर। और ये तमाम की तमाम जो वर्क फोर्स है, जैसे कि आपको पता होगा कि टोटल पॉपुलेशन का तकरीबन कोई 60-61% जो है वो ये पॉपुलेशन है। आपके पास, हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, इनको अगर हमने सही डायरेक्शन दे दिया, मेरी ये उम्मीद, मैं इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का अख्ताम की तरफ हम जा रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, स्कूल की मैं बात नहीं करूँगा, छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनको वहाँ से ही तरबियत हमें बताना चाहिए, कैसे हमने पानी को ज़ाया नहीं करना है, ये बहुत अहम एक रिसोर्स है, और हमने कैसे प्लांट्स को हमें टेक केयर करना है, उनसे मोहब्बत बतानी है कि कितनी अहम है ये सारी चीज़ें। छोटे छोटे बच्चों को हम उनका माइंड वहाँ से डेवलप करेंगे तो हम कॉलेजेस में जब बच्चे आएंगे तो उनके लिए आसानियाँ होंगी, समझना करना आसान होगा, और जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो फिर और ज़रा थोड़ा सा लिबर्टी होती है। हम जिस दौर के अंदर गुजर रहे हैं वहाँ पे जो बच्चे हैं वो दे आर अर्निंग, जो पैसा कमा रहे हैं वो फ्रीलांसिंग के थ्रू, तो वो थोड़ा सा और उनके पास एक लिबर्टी होती है कि वो अगर कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं पे कोई चीज़, फॉर एग्जांपल प्लांट्स लेने हैं, या कोई उन्होंने कोई ऐसी चीज़ करनी है, किसी को कोई मशीन, सिलाई मशीन देनी है, उसको बेरोज़गारी से हटाना है, तो वो उसमें बच्चे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास आज जो असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है, तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि हमारे पास यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं वो इसमें मेजर रोल अदा कर सकते हैं। अच्छा जी, इमन हम जो है वो प्रोग्राम का काम करने चाह रहे हैं, मुझे कोई एक आखिरी कोई मैसेज अगर आप हम यूथ को देना चाहें एसडीजी के गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ आपके लिए फोरम सर मैं ये बहुत एक मैसेज देना चाहूँगी, और मेरा मैसेज ये होगा कि प्लीज़ डोंट वेट कि गवर्नमेंट का इंतज़ार करें या फिर किसी एनजीओ का इंतज़ार करें, शुरुआत अपने घर से करें। यानी एक छोटी सी चीज़ है, पानी का ज़िया ना करें,
ठीक है। आप जो है बिजली का इस्तेमाल, आप हम कहते हैं कि बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, आप ये भी तो देखिए कि आपके कितने गैजेट्स यूज हो रहे हैं। बिल्कुल तो सही ट्राई टू मिनिमाइज योर कंजम्पशंस। शुरुआत अपने से कीजिए। इंशाल्लाह कहते हैं ना, छोटी सी चीज से आप चेंज शुरू करेंगे वो एक बिग चेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। सो स्टार्ट विद योर सेल्फ, चेंज आप अपने आप से शुरू कीजिए। सो मेरा सर यूथ के लिए ये मैसेज होगा एक। वेरी गुड, बहुत अच्छा मिस एमन ने आपको मैसेज यूथ के लिए इन्होंने दिया है कि क्योंकि देखें अब जिस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का दौर है, उसमें जो है वो एनर्जी सेविंग जो है ना वो बड़ी अहम है। उसमें हम ये ज़रा चीज़ को एहतियात से अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारे ऊपर जो है ना बर्डन भी होगा, और हम जो है अगर हम अभी तक हम उसके पास सोलर पैनल पर नहीं आए तो हमें अब चंद सालों के अंदर हमें सोचना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो जितनी आपने जैसे बहुत अहम बात की आपने कि बिजली जो है जो हमारे पास एक वो है एनर्जी का जो सोर्स है वो इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव, डे बाय डे जो है वो एक्सपेंसिव होती चली आ रही है। तो हमें जो है वो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ आना पड़ेगा, एनर्जी की तरफ, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और सर सफाई का ख्याल, ठीक है सही। इंडिविजुअली आप अपना सफाई का ख्याल कीजिए। सिर्फ घर के अंदर सफाई करना मकसद नहीं होता, घर के बाहर भी सफाई करने का मकसद होता है। ठीक है। तो एक तो ये कि आप हर चीज पे काम कीजिए, और दूसरा खुद समझिए इसके बारे में और दूसरों को स्प्रेड कीजिए। यूथ के पास सर सबसे बड़ी पावर होती है सोशल पावर, ठीक है। तो ट्राई टू यूज दैट सोशल पावर और इस अवेयरनेस को स्प्रेड कीजिए। जितना ज्यादा आप स्प्रेड करेंगे उतना ही ज्यादा आगे इंक्रीमेंट होगा कामों का। सो दैट्स वैसे मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लूँ ज़रा कि हमारे पास जो भी हमने बहुत जो डिस्कस किया है हमने, अगर एमन हम देख लें कि वो जो नो पॉवर्टी वाली बात हुई या एजुकेशन के हवाले से बात हुई या जेंडर इक्वालिटी के हवाले से बात हुई, ये हमने बहुत ज़्यादा कॉमनली हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। तो इसके अलावा भी आप कोई जो ऐसा कोई SDG गोल है जो कि हमारे डिस्कशन में अभी नहीं रहा है, तो कोई आपके जहन में है तो वो भी हमारे पास टाइम है तो आप बताइए। सर हम एक चीज़ को शायद मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर गए हैं, और वो है पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है CPEC, राइट। CPEC तकरीबन सर 3 SDG गोल्स को कवर कर रहा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को कवर कर रहा है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को कर रहा है, सबसे बड़ा सर डिसेंट इकोनॉमिक एंड ग्रोथ को कर रहा है। यानी वो लोग प्रोजेक्ट्स लेकर आए, उस प्रोजेक्ट्स पे लोगों के पास फिर जॉब्स क्रिएट हुई। सो दिस वन इज गुड, जो कि एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई, और सबसे ज्यादा हमारी जो इन पार्टनरशिप्स हैं वो इंक्रीज हुई। यानी जो ताल्लुकात हैं चाइना के साथ में ये हमारे साथ इंक्रीज हुए, तो वेरी गुड इनिशिएटिव बेसिकली। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, बहुत ही अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू हुई है, और मिस एमन हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मैं आपका फिर अगेन मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने टाइम निकाला, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है हमारी। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करेंगे नए मेहमान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।